शनि की महादशा का जबरदस्त प्रहार इन 3 राशियों का छीन सकता है सुख चैन। जी हाँ दोस्तों, सावधान हो जाइए। शनि की महादशा शुरू होने वाली है और 3 राशियों के लिए ये दौर बहुत ही कठिन साबित होगा। आपको बता दें 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया और साढ़े साती शुरू होने वाली है, जिससे इन 3 राशियों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। जी हाँ, शनि का कंटक प्रभाव इन 3 राशियों की नींव तक हिला सकता है। सुख समृद्धि का ह्रास होगा, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और कोई मानसिक शारीरिक कष्ट भी मिलने की संभावना है। अब वक्त आ गया है संभलने का, क्योंकि शनि के प्रकोप से बचना आसान नहीं। वैदिक ज्योतिष में शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। वो कर्मों का फल देते हैं और समय के सबसे बड़े शिक्षक माने जाते हैं। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं और जब भी वो गोचर करते हैं तो कुछ राशियों को राहत मिलती है तो कुछ को भीषण कष्ट भोगने पड़ते हैं। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ 3 राशियों की मुश्किलें 7वें आसमान तक पहुंच जाएगी। साथ ही आपको बता दें, शनि के इस गोचर से मकर राशि को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उनके साढ़े साती समाप्त हो रही है और मीन राशि पर साढ़े साती का दूसरा चरण आरंभ होगा, जिससे मानसिक तनाव और संघर्ष बढ़ेगा। साथ ही कुंभ राशि अंतिम चरण में प्रवेश करेगी, यानी संघर्ष के चरण पर पहुंच जाएगी। वृश्चिक और कर्क राशि पर कंटक शनि का असर खत्म होगा और उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, 29 मार्च की रात 11:01 पर शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 3 जून 2027 तक यही मौजूद रहेंगे, जिसके बाद वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान कुछ राशियों को शनि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा तो कुछ जातकों को कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, वो 3 राशियां कौन सी हैं जिन पर शनि की क्रूर महादशा आने वाली है? कौन से जातक शनि के प्रचंड प्रहार से प्रभावित होंगे? ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपकी राशि इनमें से एक है तो संभलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव, जय शनि महाराज जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों शनिदेव की साढ़े साती से सभी सावधान हो सके। शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर बना रहे। तो चलिए जानते हैं 29 मार्च से किन किन राशियों पर शनि की साढ़े साती लगने वाली है। 1. सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को 29 मार्च 2025 से शनिदेव की ढैया शुरू होने जा रही है। ये समय संघर्ष, चुनौतियां और धैर्य की परीक्षा लेने वाला होगा। शनि का क्रूर प्रभाव आपके जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और स्वास्थ्य से जुड़े परेशानियां ला सकता है। ये वो समय होगा जब आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा और धैर्य से हर परिस्थिति का सामना करना होगा। अगर आपने जरा भी लापरवाही दिखाई तो परिणाम भारी पड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस समय आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है, थकान और तनाव हावी हो सकती है। नींद में कमी, सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अगर खान पान और दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया तो ये समस्याएं और बढ़ सकती है। शनि का प्रभाव स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है, इसलिए योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अब आते हैं आर्थिक स्थिति पर। शनि की ढैया का असर आपके वित्तीय फैसलों पर पड़ेगा। पैसा आएगा, लेकिन उससे संभलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, निवेश में हानि हो सकती है और उधार दिए गए पैसे वापस मिलने में दिक्कत आ सकती है। इस समय बिना सोचे समझे कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ना लें। यदि आप व्यापारी हैं तो ये समय बहुत मेहनत मांगने वाला है। सफलता तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में तनाव बढ़ सकता है। रिश्ते में मतभेद, पारिवारिक कलह और संपत्ति विवाद की संभावना बन सकती है। यदि किसी संपत्ति से जुड़ा कोई मामला पहले से चला आ रहा है तो उसमें निरर्थक भागदौड़ हो सकती है। घर में शांति बनाए रखने के लिए बोलचाल में संयम रखें और बेवजह की विवादों से बचें। अब बात करते हैं करियर और शिक्षा की। छात्रों के लिए ये समय अत्यधिक मेहनत और संघर्ष का रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने दृढ़ निश्चय के साथ परिश्रम किया तो सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर सतर्क रहने की जरूरत होगी। कोई छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि शनि के इस प्रभाव से बचने के लिए क्या करें। हर शनिवार हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। शनि स्त्रोत का
पाठ करें और जरूरतमंदों को काले तिल और उड़द का दान करें। इसके अलावा शनि मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः का जाप करें। ये उपाय आपके लिए ढाल का काम करेंगे और शनि के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करेंगे। सिंह राशि वालों, ये समय कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। शनि का प्रकोप तभी असर करेगा जब आप खुद हार मानेंगे। संघर्ष, धैर्य और सही रणनीति के साथ आप इस समय को भी पार कर सकते हैं। याद रखें, शनि कर्मों का ग्रह है। अगर आपके कर्म सही है तो शनि आपको बड़ा इनाम भी दे सकता है। 2. मेष राशि के जातकों को 29 मार्च 2025 से शनि के महादशा का प्रचंड प्रभाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं होगा बल्कि कर्मों की परीक्षा का दौर शुरू होगा। कंटक शनि जब प्रभाव में आता है तो व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों का पूरा हिसाब देना पड़ता है। इसलिए अब वक्त है खुद को तैयार करने का, अपने हर फैसले को सोच समझ कर लेने का और अपने कर्मों को सुधारने का, क्योंकि शनि का क्रूर प्रभाव किसी को नहीं बख्शता। इस समय शनिदेव आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी रहेंगे और द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें आर्थिक स्थिति की, तो ये समय धन के लेन देन में विशेष सावधानी बरतने का है। खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं और आमदनी में अस्थिरता आ सकती है। अगर सोच समझकर कदम नहीं उठाया गया तो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। आंखों में जलन, सिर दर्द, पैरों में मोच या पुरानी बीमारियों का उभरना संभव है। अगर लापरवाही बढ़ती तो परेशानी बढ़ सकती है। इस दौरान मानसिक तनाव भी बढ़ सकती है, जिससे चिड़चिड़ापन और अनिद्रा जैसे समस्याएं परेशान कर सकती है। इसलिए संतुलित जीवन शैली अपनाना बेहद जरूरी होगा। करियर और व्यापार के क्षेत्र में भी चुनौतीपूर्ण समय रहने वाला है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने में देरी हो सकती है। सहकर्मियों से मतभेद बढ़ सकती है और उच्च अधिकारियों से अनुबंध की स्थिति बन सकती है। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें भी बड़े फैसले लेने से पहले गहराई से सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि गलत निर्णय आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। हालांकि मेहनत करने वालों के लिए ये समय खुद को साबित करने का भी हो रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। घर के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने की संभावना है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों के साथ रिश्ते में मन मुटाव आ सकता है और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको धैर्य और समझदारी से हर रिश्ते को संभालना होगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो इस दौरान छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। यदि लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी उसी के अनुरूप करना पड़ेगा। बेरोजगार व्यक्तियों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन धैर्य और सही रणनीति से सफलता प्राप्त की जा सकती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय जरूर करें। हर शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ करें और शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन कराएं और काले तिल या काले कपड़े का दान करें। इस उपाय से शनि की कृपा बनी रहेगी और उनका कठोर प्रभाव कम होगा। 29 मार्च के बाद का ये समय आपकी परीक्षा जरूर लेगा, लेकिन अगर आपने अपने कर्मों को सुधार लिया, संयम बनाए रखा और सही दिशा में मेहनत की तो ये चुनौती आपके लिए एक नए अवसर का द्वार भी खोल सकती है। धैर्य, मेहनत और सही उपायों से आप इस समय को पार कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, क्या आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? 3. धनु राशि के जातकों को 29 मार्च 2025 से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस परिवर्तन के साथ ही आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव प्रारंभ होगा, जिससे आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सतर्कता बरतनी होगी। ये समय आपके धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा लेने वाला है, क्योंकि शनि का ये गोचर आपकी मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, करियर और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालेगा। इसलिए इस बदलाव को हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो ये समय कुछ कठिनाइयों से भरा हो सकता है। शनि का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में होगा, जिससे घर परिवार में अशांति और मतभेद बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान आपको अपने माता पिता, विशेष रूप से अपनी माता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनकी सेहत कमजोर हो सकती है। पारिवारिक रिश्ते में तनाव उत्पन्न हो सकती है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। यदि आप किसी अन्य शहर या विदेश में रहते हैं तो परिवार से दूरी और बढ़ सकती है, जिससे आप भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं।
इस समय आपको रिश्ते में धैर्य और समझदारी बनाए रखनी होगी, नहीं तो टकराव की स्थिति गहरा चली जाएगी। अब अगर करियर की बात करें तो ये समय पेशेवर जीवन में भी संघर्ष लेकर आ सकता है। ऑफिस में राजनीति, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता के कारण आपका ध्यान भटक सकता है। कई बार आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, जिससे निराश हो सकते हैं। व्यापारियों को भी इस समय कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचना होगा, क्योंकि आर्थिक नुकसान होने की संभावना अधिक रहेगी। नौकरी बदलने का विचार आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना घातक हो सकता है। इस समय आपको धैर्य रखना होगा और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा से जुड़ते रहना होगा, क्योंकि ये दौर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जहां तक प्रेम और विवाह की बात है तो ये समय रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमी और अविश्वास बढ़ सकता है, जिससे ब्रेकअप या दूरियां बनने की नौबत आ सकती है। यदि आप अविवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच मतभेद और वाद विवाद बढ़ सकते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। इस समय आपको अपने रिश्तों में समझदारी और धैर्य बनाए रखना होगा। गुस्से में आकर कोई भी ऐसा निर्णय न लें जिसका असर लंबे समय तक बना रहे। अब बात करें धन और आर्थिक स्थिति की, तो ये समय वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने का है। खर्चे में अचानक वृद्धि हो सकती है, जिससे बजट बिगड़ सकता है। यदि आप निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो सोच समझकर ही कदम उठाएं, क्योंकि इस दौरान लिए गए गलत फैसले आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कर्ज लेने और देने दोनों से बचें, नहीं तो ये आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी ये समय कुछ परेशानियां ला सकता है। शनि के प्रभाव के कारण तनाव, मानसिक चिंता, आंखों की समस्या, नींद न आना और जोड़ों में दर्द जैसी तकलीफें उभर सकती है। संतान की सेहत को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है। इस समय आपको अपने दिन को संतुलित करना होगा। सही खानपान और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत जरूरी होगा, ताकि किसी भी तरह की बीमारी से बचा जा सके। अब सवाल ये उठता है कि इस कठिन समय से बचने के लिए क्या किया जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय करें और अपने कर्मों को सुधारें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। जरूरतमंदों की सहायता करें और शनि मंदिर में काले तिल, उड़द दाल और लोहे से बनी चीजों का दान करें। ध्यान रखें, शनिदेव न्याय के देवता हैं। यदि आपने अपने कर्मों में अनुशासन और ईमानदारी को बनाए रखा तो यह कठिन समय भी आपके लिए नई सीख और सफलता लेकर आएगा। इस अवधि को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखें और धैर्यपूर्वक हर स्थिति का सामना करें। जल्दी परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, लेकिन तब तक सावधानी और समझदारी से अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।